अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा कि मेरे कहने पे, मेरी रिकमेंडेशन पे ये वाला विटामिन ले लें, ये वाला विटामिन ले लें। आप अपना मल्टीविटामिन खुद सेलेक्ट कर सकती हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लें जो आया था कि कोई एक या दो ऐसे सप्लीमेंट बता दें जिसमें सब ज़रूरी विटामिन्स हों। ये मुझे वैसे भी आया हुआ है कि 30 प्लस की मैं बात करने वाली हूँ कि कोई एक दो ऐसे विटामिन बताएं जो हम लड़कियां जो माएँ हैं वो भी, जो अनमैरिड हैं वो भी 30 प्लस के बाद हम ले सकें। क्यों? अब 30 प्लस के बाद आपको पता है कि जैसे जैसे एज गुजरती है, आगे जाता है एज, हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती हैं, अनीमिया का पेशेंट बन जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसकी वजह से हर मंथ जो है वो ब्लड लॉस भी होता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ जिसकी बेस पे आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस विटामिन के अंदर कंप्लीट पीछे ना इंग्रेडिएंट लिस्ट लगी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये विटामिन जिस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपने थोड़ा सा सर्च करके अपनी चीज़ें लेनी होती हैं। हम कपड़े लेने जाते हैं, कुछ चीज़ लेने जाते हैं, हम सर्च करते हैं, तो आपने ये पकड़ लेना है और ये पढ़नी है कि आया ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ विटामिन्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, इसके अंदर आयरन और फोलेट जो बहुत ज़रूरी है। हर मंथ जो है वो वुमेन का जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की सूरत में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है, लेकिन हायर डोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रेजेंट होने चाहिए, लाइक आयरन और फोलेट प्रेजेंट हो। उसके बाद उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होने चाहिए, ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उसके अंदर बी कम्प्लेक्स हो, जैसे B1, B9 है, B6 है, B6 है, B12 उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, विटामिन बी के कम्प्लेक्सेस, लेकिन B12 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जिंक और सेलेनियम जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा है और थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर फॉलिक एसिड की बजाय मिथाइल फोलेट है तो वो एक बहुत अच्छा विटामिन है। फॉलिक एसिड से ज़्यादा अच्छी एफिकेसी जो है वो मिथाइल फोलेट की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अब वंस आ डे के नाम से, डेली वंस डेली के नाम से बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। और न्यूट्री फैक्टर का भी जो है वो वंस डेली जो आता है, ये तो खैर मैं यूज़ करती थी वाइटामॉम, जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मैंने ये यूज़ किया था। मैं बार बार इस, आपको जो अवेलेबल है आप वो लें, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं खुद के लिए यूज़ कर रही थी क्योंकि इसकी प्राइस कम है और हर जगह अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके जी, अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल वो मैं सेंट्रम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपको कोई भी वंस डेली जो है वो ले सकते हैं। हाँ, स्टमक इशू हो जाता है बहुत सारे लोगों का, मेरा अपना स्टमक का बहुत इशू होता है। आप इसको हाफ करके सुबह शाम में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी मल्टीविटामिन को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वन ऑल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर एक दिन भी ले सकते हैं। सेंट्रम के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, देखें ये विद ल्यूट्रिम, ये सेंट्रम जो है वो मुझे सूट करी हुई है। मैं बहुत लंबे अरसे से सेंट्रम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे इफ़ेक्टिव है, अच्छी है। सुबह के टाइम जो मैं अच्छा मील लेती हूँ उसके बाद मैं एक टैबलेट ले लेती हूँ, कभी ऑल्टरनेट डेज पे ले लेती हूँ और कभी 2 दिन छोड़कर ले लेती हूँ। और दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप मल्टीविटामिन जिसमें कंप्लीट कौन सी रेंज है, हाई एंड पे सेंट्रम आ जाएगी, लो एंड पे आप न्यूट्री फैक्टर की ले सकते हैं, उसके बाद हर्बियोटिक की ले सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको CCL के आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।